नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिरा। देश की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल एनडीए ने बहुमत तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर के पूरा का पूरा एनडीए खेमा असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के संपर्क में है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि चाचा 4 तारीख को कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए और दलितों की राजनीति के लिए, और कहीं ना कहीं उस बात को अब हवा इस बात से लगाई जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के इंडिया गठबंधन से उप प्रधानमंत्री पद का जो है ऑफर मिला हुआ है। और इसके साथ ही सवाल उठते हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में वापसी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को कई मौकों पर देखा गया है कि बिहार की राजनीति में उलटफेर करते हुए नजर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर और आरजेडी को कहीं ना कहीं सत्ता में लाने का काम किया है। लेकिन कई बार नीतीश कुमार ने फेरबदल किया है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 9 बार शपथ लिया है, लेकिन अब क्या प्रधानमंत्री को दोबारा शपथ दिलाने में, यानी पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा शपथ, तीसरी बार शपथ दिलाने में नीतीश कुमार अहम कड़ी जो है निभा सकते हैं? नीतीश कुमार का आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या किरदार हो सकता है? इन तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, जो बारीकी से जो है खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ तरुण मौजूद हैं। तरुण, जिस तरीके से हम देखें तो लगातार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के ये बातें कही जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन में जो है वापसी हो सकती है, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार बड़ा खेल कर सकते हैं, एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका यहाँ पर वो निभा सकते हैं। जिस तरह से देखा जाए, नीतीश कुमार को सूत्रों से खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को देखिए ऑफर तो मिला है कि आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन आप हमारे में आकर शामिल तो जाए। लेकिन देखिए अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री पद का देखिए अगर किसी को ऑफर दिया जाए और वो मना कर दे, ये बड़ी सोचने वाली बात होगी। जैसे नीतीश कुमार 2 दिन दिल्ली के दौरे पर हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से ही मुलाकात करेंगे और ऐसे में ये भी हो सकता है, बड़ा खेल इन 2 दिनों में हो सकता है, वो अमित शाह से ही मुलाकात करेंगे। देखिए जिस तरह से बीजेपी अपने दम पर बहुमत भी लेकर नहीं आई है, अगर आने वाले समय में एक साथ ये लोग आ भी जाते हैं तो उनको पूरी तरह से निर्भर होना पड़ेगा नीतीश कुमार पर, और निर्भरता के साथ सरकार चलाना थोड़ा सा देखिए डिफिकल्ट होता है। और इस बार एनडीए के लिए, मतलब कि बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। जो पार्टी कह रही थी कि हम 400 पार लेकर आएंगे, वो 300 पार, 300 का आंकड़ा एक बार छू भी नहीं पाई, 295 पर आकर अटक गई है। और देखिए अब ये आंकड़े थोड़े बहुत नीचे हो सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर हो सकते हैं, लेकिन 300 से ऊपर सीट भी यहाँ पर एनडीए के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन पूरे जोश में नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी में बैठा है। अगर उसे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बनाना पड़ जाए तो वो बनाने के लिए सिराज यहाँ पर देखिए तैयार नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की अंदर ही अंदर खाने जो है तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। खासतौर पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन पर नजरें बनी हुई है। खासतौर पर बात करें, एनडीए के कुछ दल हैं जो कहीं ना कहीं जिनको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। अमन सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में वो वापसी कर सकते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? और नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हैं, क्या अब देश की राजनीति में भी एक बड़ा उलटफेर करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी का जो तीसरी बार सत्ता में आने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा? देखिए बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चाएं न सिर्फ बिहार में बल्कि अब केंद्र में भी दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा कह सकते हैं धुरी बन गए जिसके इर्द गिर्द जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब कौन उनको साध पाता है, कौन अपने साथ रख पाता है, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं। खुद जो जेडीयू के लोग हैं वो भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम इस देश में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप समझ सकते हैं बड़ा खेल यहाँ पे हो सकता है, बड़ी संभावना यहाँ पे हो सकती है। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस की खेमा जो है वो अब तमाम लोगों को साधने में लगा हुआ है। यहाँ तक खबर है कि टीडीपी को भी साधा जा रहा है, उनके भी जो 15-16 सांसद हैं उनको भी अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति जिस तरह कमजोर हुई है उसका लाभ अब कांग्रेस पार्टी या जितनी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो उठाना चाहते हैं। क्या वैसा हो पाता है? क्या उन चीज़ों पर जो कांग्रेस पार्टी या तमाम उनके दल सोच रहे हैं क्या वैसा कुछ कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि खेल जो है पूरी तरह से फंस गया है। बीजेपी जिस तरह से जोश और उत्साह में थी कि उनको लगभग 300-350 सीटें मिलेंगी, उनका वो ख्वाब टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मोदी जो चेहरा बनाकर चुनाव लड़े थे, बीजेपी शायद उस चेहरे की जो लहर थी, उसका जो असर था वो शायद पहले के मुकाबले कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जिस बनारस सीट
सीट पर पीएम मोदी 2014 और 2019 में बड़े अंतर से, यानी 4, 4.5 लाख, पौने 5 लाख, इस तरह के अंतर से जीते। इस बार उनको तकरीबन लाख, सवा लाख या 1.5 लाख वोटों से जीतने को मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अजय राय ने तकरीबन 4.5 लाख से भी ज़्यादा वोट हासिल किए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बताती हैं कि बीजेपी किस हद तक कमज़ोर हुई है। साथ में हम अयोध्या की बात करना चाहेंगे। अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उसको लेकर बीजेपी ने सारा क्रेडिट अपने ले लिया कि हमने ये निर्माण करवाया है, हम नहीं होते तो मंदिर नहीं बनता। और तमाम तरह की चीज़ें मंचों से भी कही गई। पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो वो इस मंदिर पर ताला लगवा देगी। तो ऐसी तमाम सारी बातें, लेकिन खुद अयोध्या में बीजेपी अपनी जो सीट है वो यहाँ पर हार जाती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अब एक जो नए तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही है, मुद्दों की राजनीति की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो मुद्दे बीजेपी ने 2019 में रखे थे उन मुद्दों पे बात ना करके लगातार जो बीजेपी के नेता बात कर रहे थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पे ही लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में ही नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में आ गए। नीतीश कुमार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए किंग मेकर साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको लेकर जो खबरें सामने आ रही है, नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया गठबंधन के लिए जो है कवायद शुरू की थी और इंडिया गठबंधन को बनाया जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो है बढ़ोतरी दर्ज की है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है बिहार में, इस वक्त अभी भी जेडीयू इस लोकसभा चुनाव में जो है बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में अब राहुल से हमारा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के अब तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, ऐसे कैसे देख रहे हैं आपकी? जो लोग अभी बीते दिनों कह रहे थे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो सियासी रसूख है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जेडीयू का अंत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस नीतीश कुमार को बीते कुछ दिनों में कहा जा रहा था कि उनकी जो सियासी है वो कहीं ना सियासत जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी का जो है अंत होता हुआ नजर आ रहा है, 5 सीटें भी नहीं जीतने में कामयाब रहेगी, लेकिन अब उन्हीं नीतीश कुमार को कम से कम जो है उप प्रधानमंत्री पद का जो है ऑफर मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार को पद का ऑफर इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि नतीजे जिस तरीके से हमें देखने को मिले हैं, ख़ास तौर पर जो सीटों का समीकरण है, वो जाहिर सी बात है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। और आप समझिए कि ये सरकार बने या ना बने वो तो दूर का विषय है, लेकिन इतना तय है कि अगर सरकार बन भी जाती है तब भी इस तरीके की चर्चा जो है वो हमेशा चलती रहेगी, चूँकि भाजपा को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है। 243-44 सीटें हैं उनके पास, तो जाहिर सी बात है कि 272 का आंकड़ा वो नहीं छू पा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको हमेशा मिला करके चलना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि 2019 से 2024 का जो कार्यकाल रहा था, जिस ढंग से बीजेपी धड़ल्ले से तमाम कानून पास कर रही थी और एक के बाद एक जो है तमाम चीज़ें संसद के माध्यम से जो है वो लाए जा रहे थे, किसान पहलवान तमाम जो है सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही थी। तो आप सोचिए कि ये सब आंकड़ों का ही खेल था और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी को आंकड़े मिले, जाहिर सी बात है कि वो उनके पक्ष में पूरी तरीके से नहीं है। उनको जो है गठजोड़ करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, तभी जाकर के सरकार चल पाएगी। और जहाँ तक नीतीश कुमार के पलटने की बात है, वो फिर से एक बार इंडिया खेमे में चले जाएंगे, तो बिल्कुल इस पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की जा सकती है। चूँकि नीतीश कुमार कोई ऐसे लीडर नहीं है कि वो पहली बार इस तरीके के कदम को उठाएंगे, पहली बार वो इस तरीके का फैसला लेंगे। इससे पहले भी वो हमेशा बिहार की राजनीति में जो है उलटफेर करते रहे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जितने लंबे समय से भारत की राजनीति में अपने जो है महत्वपूर्ण योगदान को दे रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, तो इस बार बिल्कुल उनका ये मंसूबा हो सकता है, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री बना जाए। हर राजनेता अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ उलटफेर ज़रूर करता है, जैसा कि आप बड़े चेहरों को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी जो है इस जो है पूरे आप कह सकते हैं कि प्रपोजल पर जो बातें चल रही है इस समय, हालांकि उसकी कोई जो है आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इतना तय है कि जो सियासी सूत्र अंदरूनी खबर दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो इस पूरे मामले को लेकर के जो है नीतीश कुमार से संपर्क साध सकता है, इसको लेकर के उनको मनाने की पूरी तरीके से कवायद जो है वो शुरू की जा सकती है। और जो है खालिद अनवर का जो बयान आया, बिहार के एमएलसी हैं जेडीयू पार्टी से, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे बयान हैं जिसको अगर आप जो है कंक्लूड करेंगे तो यही बात निकल करके सामने आती है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो है बड़ी सच्चाई भी देखने को मिल सकती है। और अब देखिए कि
भाजपा को भी इस बात का भरपूर जो है तरीके से एहसास है। यही वजह है कि जगत प्रकाश नड्डा जी और उनके घर पर अमित शाह जी, तमाम भाजपा के बड़े चेहरे जो है मौजूद हैं, लगातार इसका आकलन कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति को समझ रहे हैं कि कहीं आंकड़े इधर से उधर हो गए तो जाहिर सी बात है कि पूरे 5 वर्ष की जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो अभी जो है आने वाले जो 8, 10, 12, 15 घंटे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन घंटों में ये तय होगा कि आखिरकार इस देश में जो है सरकार किसकी बनने जा रही है और क्या वाकई इंडिया गठबंधन जो इस तरीके की बातों को ज़्यादा हवा दे रहा है उसमें कोई सच्चाई है या फिर ये मात्र अफवाह भर है। जी, 2 आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा कि एक तो जिस तरीके से खालिद अनवर ने कहा है कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई पीएम हो नहीं सकता, कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी है, या फिर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं साल 2014-2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है कम सीटें मिली हैं, ऐसे में क्या ये कमज़ोर सरकार बनेगी? अगर सरकार में एनडीए की सरकार बनती भी है तो क्या इस पर कहीं ना कहीं इस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी भी गिर सकती है? देखिए, बिल्कुल खालिद अनवर के इस बयान को उस तरीके से ही देखा जा सकता है, चूँकि पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं और लंबे समय तक जेडीयू से जुड़े रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके इस बयान को गंभीरता से लेने की भी ज़रूरत है। अब सोचिए कि जिस समय नतीजे आ ही रहे हैं उस समय उनका ये बयान देना और ख़ास तौर पर जो है नीतीश कुमार को लेकर के प्रधानमंत्री जो है कैंडिडेट का जो है उम्मीदवार बताना, तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसे देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अनौपचारिक तौर पर जो है ये एक तरीके की चेतावनी भी है। और जहाँ तक बात है कि इस सरकार पर भरोसा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, तो इतना तय है कि जब भी जो गठजोड़ की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो हमेशा से बने रहता। अब देखिए बिहार में जो सरकार बनी थी आरजेडी के साथ, वो सरकार कैसे टूट गई, तो गठजोड़ की सरकार पर यह खतरा हमेशा से मंडराता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार बनने के बाद भी इस तरीके की चर्चा जो है वो हमेशा से चलती रहेगी और नीतीश कुमार का जो है बीते 5, 6, 7 वर्षों का जो आप देखें राजनीतिक फैसला, उससे यही लगता है कि वो हर 2 वर्षों में जो है कहीं ना कहीं अपने कदम जो है राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाते हैं, इधर से उधर वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं खतरे वाली सरकार जो है बन सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीते दिनों जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के ये दावे किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटों पर सिमटते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज वही नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए किंग मेकर साबित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा काम करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी से भी कम सीटों पर चुनाव लड़के और जीत हासिल की है, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर नीतीश कुमार का जो सियासी सफर था जिसको लेकर के कयास लगाए जा रही थी कि अब वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर से उसमें जान आ गई है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नजर बनाई हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। और कहीं ना कहीं बीते दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर संकेत दिया था कि जो चाचा जो है वो 4 जून के बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए और दलितों की राजनीति के लिए। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2014 और 2019 के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आई हैं, क्या एनडीए की सरकार बन जाती है तो क्या नीतीश कुमार जो है वो कौन से पद हैं जिसको हासिल करते हुए नजर आएंगे और क्या ये सरकार जो है कमजोर सरकार बनती हुई देखी जाएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।